अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो भोपाल से है। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां एमपी विधानसभा बजट सत्र का आज 9वां दिन। प्रश्नोत्तर से शुरू होगी सत्र की शुरुआत। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर, एमपी विधानसभा बजट सत्र का आज 9वां दिन। बता दें, पत्रों को पटल पर रखा जाएगा। 2 ध्यानाकर्षण लगाए गए हैं। विधायक अभय मिश्रा रीवा में बिजली कार्यों में अनियमितता का मामला उठाएंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ गब्बर सिंह जुड़े हुए हैं। गब्बर जी, आपसे पूछना चाहेंगे, आज एमपी विधानसभा बजट सत्र का 9वां दिन है। प्रश्नोत्तर से सत्र की शुरुआत होगी, पत्रों को पटल पर रखा जाएगा और इसके साथ ही 2 ध्यान आकर्षण लगाए गए हैं। क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र का जो बजट सत्र का जो टाइम है वो आज 9वां दिन है और 9वें दिन प्रश्नोत्तर से इसकी शुरुआत होगी। प्रश्नोत्तर को पटल पर रखा जाएगा और इसी के साथ में 2 आकर्षण ध्यान है जो कि लगाए जाएंगे। विधायक अभय मिश्रा ने रीवा में बिजली कार्यों में अनियमितता का मामला उठाएंगे और ये बताया गया है। इसी के साथ में विधायक लखन घनघोरिया देश के शालाओं में बढ़ती जा रही उदासीनता का मामला भी उठाएंगे। 2026 और 27 अनुदान की मांगों पर मतदान भी होगा। तो कुल मिलाकर के कहा जाए कि जो प्रश्नोत्तर है, प्रश्नोत्तर से इसकी शुरुआत होगी और 2 आकर्षण ध्यान है जो वो लगाए जाएंगे। अब हालांकि देखना है कि आपकी विधानसभा की जो कार्यवाही है वो किस तरह की रहने वाली है, क्योंकि अभी तक जो देखा गया है वो कहीं ना कहीं वाद विवाद में ही रहा है और जो विपक्ष है, विपक्ष किसी न किसी मुद्दे को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वाद विवाद होता है। और कई बार ये भी देखने में आता है कि विधानसभा सदन की कार्यवाही के दौरान जब वाद विवाद होता है तो पीठासीन को कार्रवाई स्थगित करना पड़ती है। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट की इस तरह की कार्रवाई स्थगित की जाती है, कई बार आधा घंटे की जाती है। तो ये भी देखने में आता है और बाहर भी प्रदर्शन किया जाता है। लेकिन आज देखना है कि ये जो पटल पर प्रश्न रखे जाएंगे और 2 ध्यान आकर्षण है वो भी लगाए जाएंगे। दोनों विधायक हैं अभय मिश्रा और लखन घनघोरिया, ये दोनों अपने अपने जो इनके प्रश्न हैं, अभय मिश्रा की रीवा में बिजली कार्यों में अनियमितता और विधायक लखन घनघोरिया का शालाओं में बढ़ती जा रही उदासीनता, ये दोनों मामले इनके हैं। लेकिन देखना है कि इन पर चर्चा होती है या फिर विधानसभा की कार्यवाही के दौरान या फिर पहले विपक्ष हंगामा करता है, प्रदर्शन करता है किसी मुद्दे को लेकर। जी गब्बर जी, आपसे पूछना चाहेंगे, जैसा कि अभी आपने कहा कि एमपी विधानसभा बजट सत्र का आज 9वां दिन है और इस दौरान जो है विधायक अभय मिश्रा रीवा में बिजली कार्यों में अनियमितता का मामला उठाएंगे। इसके साथ ही विधायक लखन घनघोरिया प्रदेश की शालाओं में बढ़ती जा रही उदासीनता का मामला उठाएंगे। इस पर पक्ष जो है किस तरह से प्रतिक्रिया देंगे, किस तरह से उनके सवालों का जवाब दिया जाएगा? ये देखिए, जैसे आपने पूछा कि अभय मिश्रा का मामला है जो कि रीवा से है, बिजली कार्यों में अनियमितता का इनका एक आरोप है जो कि मुद्दा उठाएंगे। और विधायक लखन घनघोरिया ये शालाओं में बढ़ती जा रही उदासीनता का मामला है इनका, ये दोनों उठाएंगे। अब सरकार देखना है किस तरह से इसका जवाब देती है। हालांकि अभी तक तो देखने में यही आया है कि जब ये सरकार से पूछते हैं तो सरकार हमेशा पॉजिटिव बोलती है। सरकार के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वह सिर्फ यही कहते हैं कि विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ये इल्जाम लगाते हैं। बिजली कार्यों की बात करेंगे तो बिजली कार्यों में वो यही अक्सर कहते नजर आए हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बिजली हो रही है और हम दूसरे राज्यों को दे रहे हैं। इधर हम अगर शालाओं की बात करते हैं, स्कूल की बात करते हैं तो वह कहते हैं कि स्कूल में बढ़िया पढ़ाई हो रही है और हमारी जो सीएम राइट स्कूल थी अब उन्हें सांदीपनी कर दिया है, तो सांदीपनी स्कूल बढ़िया है, विद्यालय उनमें अच्छी पढ़ाई हो रही है और कहीं कोई कमी नहीं है। विपक्ष सिर्फ इल्जाम लगाता है, अभी तक तो यही कहते चले आए हैं और यही मैंने सुना भी है। लेकिन अब आज किस तरह से इसका जवाब देते हैं, क्योंकि बयान देना और सदन में जवाब देना दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। क्योंकि बाहर तो आप मीडिया को अगर बयान देते हैं तो उसमें आप कुछ भी बोल देते हैं, चल जाता है। लेकिन अगर सदन की कार्यवाही के दौरान आप कोई भी जवाब देते हैं
तो स्वाभाविक है कि वो रिकॉर्ड हो जाता है और वहां पर आप गलत जानकारी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर आपने गलत जानकारी दी तो वहां पर कहा जाए डॉक्यूमेंट्स होते हैं और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही वहां पर कोई चाहे इल्जाम लगाया जाए, सवाल किया जाए, क्वेश्चन किया जाए और चाहे उसका उत्तर दिया जाए, तो ये सबूतों के आधार पर ही वहां पर होता है। क्योंकि अगर आपने बिना सबूत के या बिना तथ्यों के कोई जानकारी दी या सरकार पर या सत्ता पक्ष के विधायकों ने, विपक्ष के विधायकों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया, तो वो भी रिकॉर्ड होता है और उसमें से झूठ पकड़ी जाती है। इसलिए जो भी कार्रवाई होती है वो तथ्यों के आधार पर होती है सदन के अंदर, और तथ्यों के आधार पर ही प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। जी जी गब्बर जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।